नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके जस्ट बाद हम आपको 8 जून का जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड उसका भी करा देंगे, क्योंकि आज जो 10 जून है आपका एग्जाम जो है आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में होने वाला है। इसके बाद हम आपको कटर भी बताएंगे, जो प्रीवियस के कितना गया था, इस पर कितना रह सकता है, उन सभी का डिटेल से अलग अलग आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज जिनका भी एग्जाम है वो जरूर देख लीजिएगा, और आगे आने वाले एग्जाम भी है, उन सभी के लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये सुगंध उद्योग हो जाएगा। फीफी पुरस्कार जो है यह सुगंध उद्योग क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, भूटानी नगुल्त्रम का प्रयोग जो है भूटान में आधिकारिक तौर पर मुद्रा के रूप में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन की बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिस्टीन चैपल डैश में स्थित है। सिस्टीन चैपल की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये वेटिकन सिटी में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यूपी एग्जाम के जितना भी होता है, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या इंडिया के, टोटल 1000 प्लस हमें सारा टेस्ट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लाना है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक कूपन कोड में आपको सावन कोड लगा देना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्रयोग मॉक टेस्ट स्टडी सारा मिल जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है, 26 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा की गारंटी देता है। द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक की बात करते बुशरा रहमानी की पुस्तक है। द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन की गहराई को चित्रित करने वाली कहानी के लेखक बुशरा रहमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत जेन जो 22 अधिक भाषाओं को समर्थन करने के लिए किया गया, तो यानी 22 अधिक भारतीय भाषाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध आपको पता ही होना चाहिए। गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, तृतीय क्षेत्र के रूप में सेवा क्षेत्र को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तु के निर्यात के लिए आवश्यक है? ये सभी को पता होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, यानी यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है, आयात निर्यात कोड बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, यानी यहाँ पर चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर डैश द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो केकर टास्क फोर्स के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा जो केकर टास्क फोर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, टोटल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसमें जो है होम बाउंड को शॉर्टलिस्ट किया गया, और मैंने SPD करंट अफेयर बहुत बार कराया हुआ है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? इसमें तीसरे चरण के दौरान की बात करें, इसका राइट आंसर की बात करें तो जन्म और मृत्यु दर दोनों जो है यहाँ पर उच्च नहीं बल्कि यह गलत हो जाएगा। ये उच्च नहीं बल्कि यहाँ पर प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट यानी कमी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? बंधुता की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? 21 का राइट आंसर की बात करें तो कश्मीर में जो है संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणाली में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? ये जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना की बात करें 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसरो की स्थापना पूछा जाए तो आपको 15 अगस्त 1969 याद रखना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप की बात करें ये जो है अरब सागर में स्थित है। श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको जो है कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। ये युद्ध जो हो जाएगा राजस्थान का हो जाएगा, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला की बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोटो को ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? ये बात करें ओपोटो जो है ये पुर्तगाल में स्थित। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और स्ट्रो मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर की बात करें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को जो है इन्हें बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 15 खंडों में विभाजित। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना % कवर किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें टोटल कितना कवर किया गया था? 98%। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या कितना %? 98% कवर किया गया था। कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है NSO के द्वारा यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? इसका राइट आंसर की बात करें सबसे बड़ा सौर पार्क जो है भादला सोलर पार्क। ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? इसमें बात करें अलैंगिक जनन की विधि जो है निषेचन जो होगा ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ है?
इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो हो जाएगा 28 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है। एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और ए से एफ अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया ना गया हो। ऐसे कितने पासवर्ड संभव है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 43,680 जो होगा ऐसे पासवर्ड संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में 642 का अर्थ स्काई इज ब्लू, 52 का अर्थ इज कैम, 417 का अर्थ ब्लू एंड ब्यूटीफुल। तो कौन सी संख्या जो है ब्लू शब्द को दर्शाएगा? यानी जैसे जैसे इसमें बोला गया सेम उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो 642 में यहाँ पर जो कोड यह ब्लू दिया गया है, तो यहाँ पर ब्लू वाला कौन सा? ब्लू एंड ब्यूटीफुल। इसमें कॉमन क्या है? 417 वाले और 642 में, इन दोनों में कॉमन 4 है। यानी यही जो होगा वो ब्लू का कॉमन मिल रहा है इस दोनों में, यानी ब्लू का जो कोड होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिएगा। तो यहाँ पर जो ये रीजनिंग का प्रश्न है, यानी सिंपल सा है, इसको सजाना है आपको। जो सबसे छोटा कौन होगा उसको बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, तो यहाँ पर सिटीजन जो होगा वो जो है दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द बन जाएगा। एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 बजे अपने गंतव्य पहुंचता है। यात्रा में कितना समय लगता है? ये सभी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम जीएस और हिंदी के प्रश्न कर लेते। अब यहाँ से हमारा गद्यांश का प्रश्न दिया गया है, तो इसी गद्यांश के अनुसार आपको प्रश्न का यह आंसर देना है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना, ये जो है मुख्य उपलब्धि हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, मंगल मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचाने वाला चौथा देश बन गया। तो यहाँ पर देखिए चौथा कहाँ पर दिख रहा है? चौथे, तीसरा, पहला, यहाँ पर देखिएगा चौथा यहाँ पर दिख रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के द्वारा क्या उपलब्धि हासिल किया है? तो यहाँ पर देख लीजिए कोविड-19 से क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के द्वारा स्वदेशी टीके का निर्माण करके विश्व में को चकित किया। तो यहाँ पर स्वदेशी टीका होना चाहिए, स्वदेशी टीकों का निर्माण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये मुहावरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बंधन रहित होना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहा जाता है? इसे जो है भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पत्तों से बने हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें इसे पर्णकुटी कहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दो दुष्टों के नाम से अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न हो के लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो लोकोक्ति जो होगा, तो इसका राइट आंसर एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा गुण सुमेलित नहीं है? इसमें बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं? सम्मुख का उन्मुख है, वक्र का सरल है, विरह का मिलन है, सार्थक का निरर्थक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सम्मुख का जो उन्मुख नहीं बल्कि विमुख होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये सुमेलित गलत हो जाएगा। अठन्नी में कौन सा समास होगा? इसमें बात करें तो अठन्नी में जो है हमारा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि हम नंबर की बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, चांद का मुंह टेढ़ा जो है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सहज पके सो मीठा हो, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर घोड़ा प्लस दौड़ बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है? घोड़ा प्लस दौड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करिए, इसमें कौन सा लोकोक्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है? सभी को पता होना चाहिए, ये जो है मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। पंचवटी का रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। मुकेश जोर से चिल्लाए, इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें जोर से जो है यह अवयव शब्द हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द का अर्थ स्त्री होगा? तो अंगना जो है स्त्री शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से 55 खंभे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये उषा प्रियवंदा के द्वारा 55 खंभे लाल दीवारें पुस्तक लिखा गया है। जिसके मन में कपट न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर निष्कपट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अल्प विराम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो समवाय जो या फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? इसमें बात करें तो कुछ जो होगा यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, उदासी का जो होगा उदास हो जाएगा ना। विशेषण कहाँ की बात करें तो यहाँ पर उदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो राम रोटी नहीं खाता, इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो क्रिया आपको पता देखते ही लग रहा होगा क्या हो रहा है इसमें क्रिया। यहाँ पर जो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया वो हो जाएगा। लीलाधर जुगरी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था? यहाँ पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जुगरी को दिया गया था। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा। कहाँ पर लिख रहा है अध्यापिका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर भली भांति जो है, मैं उनसे भली भांति परिचित, इस वाक्य में अवयव शब्द भली भांति हो जाएगा। के शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंतल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संतान जो है स्त्रीलिंग नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? नीलकमल कर्मधारय समास हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलता है, रेखांकित शब्द का कारक बात है, इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है बिछड़ाव हो रहा है। निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुंवर नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो ज्ञान अथवा विद्या में परंपरागत हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर 1972 करेक्ट हो जाएगा। सुहावना लिखाई व छलिया में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, इसमें कौन सा हो जाएगा? आवना, आई और ईया हो जाएगा। और आसमान में से बातें करना निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा बहुत ऊंचा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जीएस के अलावा हिंदी के जितने भी प्रश्न है सभी कंप्लीट हो गया। बाकी मैथ और रीजनिंग बच गया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जो अभी मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है जिसमें आपको कूपन कोड 7 लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% डिस्काउंट हो जाएगा। जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे, चाहे यूपी पुलिस हो, UPSI हो, UPPCS हो, या कोई भी एग्जाम की, यानी इंडिया 1000+ CM के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, इसके अलावा आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको कूपन कोड 7 लगाना है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।